आ गया, बैठिए, हैव अ सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन कर रहे थे, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन खात्मा कर रहे थे, है ना। आइए आज 15 का 26 है ना, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। 26 देखेंगे। देखिए एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, ठीक, अपने को एक क्यूबॉइड दिया हुआ है और क्यूबॉइड जो दिया है ना उसका डायमेंशन दिया हुआ है। चलो डायमेंशंस दिया हुआ है। डायमेंशन जो दिया है वो ए कॉमा बी सी ऐसे करके दिया है, तो यहाँ से हम निकालेंगे लेंथ, ये होगा ए, कोई भी यूनिट होगा, है ना, यूनिट का चर्चा नहीं है इसमें। ब्रेथ ये तो समझने वाली बात है, ठीक है, ये भी यूनिट होगा। और हाइट या फिर डेप्थ कह लीजिए, इसकी वैल्यू होगा सी यूनिट। ये तीन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। और वेरिएबल में दिया हुआ, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ, क्यों? क्योंकि प्रूफ करना है शायद, है ना। यस क्यूबॉइड, इसका डायमेंशन दे दिया और बोला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये दिया हुआ है वी, कैपिटल वी, और जो भी यूनिट होगा इस यूनिट का क्यूब होगा क्योंकि वॉल्यूम है। आई बात समझ में? ये एक नंबर दिया हुआ है, एक आइटम। दूसरा क्या दिया हुआ है, एंड एस इज इट्स सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया दिया हुआ है इस क्यूबॉइड का। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है कितना, एस। और क्योंकि एरिया है तो एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये दूसरा नंबर, दो इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा करते हैं ना कि दोनों इक्वेशन से, ठीक है, हम लोग निकालते हैं फ्रॉम वन, क्या क्या निकलेगा, है ना, फ्रॉम वन से, फ्रॉम वन, ठीक है। एक से क्या क्या निकलेगा, दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ से क्या निकलता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो निकल रहा है वो अपने को वी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, इसकी वैल्यू वी है। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू ए है, ए इंटू बी, ब्रेथ जो है ना स्मॉल बी है, और हाइट जो है सी दिया हुआ है। तो अपने पास ये आ गया, ये इम्पोर्टेंट है ना, इसी को प्यार से लिखेंगे ए बी सी का वैल्यू है कैपिटल वी। आई बात समझ में? यहाँ से निकल के आया फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। और यहाँ से फ्रॉम टू से करिए, फ्रॉम टू, दो से क्या इंफॉर्मेशन निकलेगा, देखिए टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कैसे निकलता है, टू इंटू लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई प्लस बी एच हाइट प्लस एच एल, और इसकी वैल्यू दिए हुए है एस। आई बात समझ में? तो आगे इसको कैलकुलेट करिए, एल लेंथ ए दिया हुआ है, ब्रेथ स्मॉल बी, तो ये ए बी हो गया, प्लस ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन है मतलब बी सी, प्लस एच और एल मतलब सी ए। ये आइटम अपने को दिया हुआ है, ठीक है, ये भी काम आएगा आगे, ठीक है। स्टार लगा दीजिए, ये आगे काम आएगा। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना, क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, प्रूफ करना है, प्रूफ डैट। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है वन बाई वॉल्यूम, ठीक है, वन बाई वी इज इक्वल टू टू बाई एस इंटू वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी। ये LHS है तो ये RHS हो गया, और आपको प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। या हम लोग RHS लेके प्रोसीड करेंगे, ठीक है, और RHS को अगर LHS के बराबर ले आएंगे तो प्रूफ हो गया। ये दोनों को प्रूफ करना है, तो टेकिंग RHS, ठीक है, हम लोग RHS को लेके प्रोसीड करेंगे। तो RHS क्या दिया हुआ है, टू बाई एस ए बाई वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी, ठीक है, ये है
2/s ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। ये तीनों का एलसीएम ले लो, तो ए बी सी वेरिएबल है तो इसका एलसीएम हो जाएगा। ए डिवाइड करो तो ए खत्म, बी सी बच रहा है, बी सी को मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ, ये इतना तो आता ही होगा आपको। ए खत्म तो बी सी, बी खत्म तो ए सी, प्लस सी खत्म तो ए बी। आई बात समझ में? 2s। अब देखो, अब आप देखो बी सी ए सी प्लस ए बी, इसकी वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू है तो इधर आ जाएगा तो s/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मतलब ए सी मल्टीप्लाई है, तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास s/2। आई बात समझ में? इसकी वैल्यू, और ये ए बी सी है तो ए बी सी है। फिर आगे देखिए 2/S और S/2 ए बी सी, देखिए ए बी सी की वैल्यू कैपिटल V है तो 2V हो जाएगा ए बी सी की जगह पे। आई बात समझ में? 2 से 2 खत्म, S से S खत्म, तो 1/V, और 1/V किसके बराबर है? इसके RHS के बराबर, LHS के बराबर है, तो ये LHS के बराबर आ गया। तो हमने RHS को लेके प्रोसीड किया था और RHS को हमने ये शो कर दिया LHS के बराबर, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं हेंस LHS इक्वल RHS, प्रूव्ड हो गया। प्रूव ही तो करना है, ठीक है? कोई एक पार्ट को लेके दूसरे पार्ट के बराबर दिखा दीजिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है? ऐसे सॉल्व करना, प्रोसीड करना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।